हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक नए वीडियो के साथ अग्निवीर सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। वीडियो नोट को बहुत ध्यान से सुनिए और इसमें जो भी 20 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इनको आप नोट डाउन करें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्यूरी किसका मात्रक है? क्यूरी किसका मात्रक है? ऑप्शन है रेडियो एक्टिवता, विद्युत फ्लक्स, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है क्यूरी किसका मात्रक है, रेडियो एक्टिवता। तो मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज जो करी थी वो हेनरी बेक्वेरेल ने करी थी। हेनरी बेक्वेरेल के साथ मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी भी इस अनुसंधान में शामिल थे। तो बाद में रेडियो एक्टिविता की जो इकाई घोषित की गई, जो इस इकाई बनाई गई, उसका नाम क्यूरी रख दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला प्रश्न है, रसायन ऊर्जा को बदला जा सकता है प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में या इन सभी में। तो ये जो रासायनिक ऊर्जा को हम इन सभी ऊर्जाओं में बदल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 0, 4, 2 या 6। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4। तो कार्बन परमाणु के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे भारी परमाणु है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर है क्या? यूरेनियम, यू। ठीक, अगला प्रश्न, सबसे हल्की धातु है? निम्न में से सबसे हल्की धातु है? लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या सोडियम। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर ए है, लिथियम। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम है। छठा प्रश्न है, लोहे का अयस्क है, रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से। लोहे का अयस्क है, हेमेटाइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर वो है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है लोहे का अयस्क है। ठीक है, सेवंथ प्रश्न, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? ऑप्शन ए 21%, 78%, 0.3%, 0.1%। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है 78%, ऑप्शन बी। वायु में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आठवां प्रश्न है, किस रक्त ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है? किस रक्त ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है? ऑप्शन ए है बी, दूसरा ऑप्शन है ए, ओ या ए बी। तो इसका जो सही आंसर है, जो सर्वदाता कहलाता है रक्त ग्रुप, वो है ओ। और सर्वग्राही कहलाता है ए बी। ठीक है, यानी कि ओ वाला सभी को दे सकता है और ए बी वाला सबसे ग्रहण कर सकता है। ठीक है, और लैंड स्टीनर ने रक्त ग्रुप की खोज करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नाइन्थ क्वेश्चन है, मानव कंकाल का मुख्य घटक है? मानव कंकाल का मुख्य घटक है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए कैल्शियम। मानव कंकाल का जो मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम है। 10वां प्रश्न, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है? ठीक है, थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक्स कई हो रही हैं इसमें, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है? जांघ की, भुजा की, जबड़े की या गर्दन की? सोचने वाला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 10वें का ऑप्शन सी। जबड़े की जो मांसपेशी है सबसे अधिक मजबूत मांसपेशी होती है। ठीक है, 11वां प्रश्न है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6, 13, 14 या 11? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, 12वां प्रश्न है, निम्न में से किसमें वायु की गति, सॉरी ये वायु नहीं है बल्कि ध्वनि है, ध्वनि की गति
न्यूनतम होती है। वायु की जगह पे ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। ध्वनि ध्वनि की गति न्यूनतम होती है कास्ट में, जल में, वायु में या स्टील में। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, वायु में। ध्वनि की जो सबसे कम गति इन ऑप्शनों में के अकॉर्डिंग सबसे कम जो गति होती है वो किसमें होती है? वायु होती है। ध्वनि ठोस माध्यम में सबसे ज़्यादा चलता है। ठीक है, जितना ठोस माध्यम होगा ध्वनि की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल है, जैसे कोई ट्रेन आ रही है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कर सकते हैं कि ट्रेन की पटरी पर कान लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रेन आ रही है, क्योंकि ध्वनि जो है ठोस माध्यम में ज़्यादा तेज़ी से चलती है। यानी कि जो लोहे की पटरियाँ हैं वो ठोस हैं, तो ध्वनि क्या करती है उस माध्यम में बहुत तेज़ी से आ जाती है, जबकि वायु माध्यम से उसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है। जितने ज़्यादा ठोस होगा उतना ज़्यादा ध्वनि की स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, वायु से ज़्यादा स्पीड होगी जल में, ठीक है, कास्ट में और स्टील में सबसे ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा ठोस होगा उतनी ज़्यादा ध्वनि की गति तेज होगी। ठीक है, तो ये ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? सूर्य सूर्य में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन हाइड्रोजन है पहला ऑप्शन, हीलियम, सिलिकॉन या ऑक्सीजन। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो हाइड्रोजन है। एक्चुअली जो सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है मेनली वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो हीलियम परमाणु में बदलते हैं। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, यानी कि दो परमाणु नाभिक मिलकर के एक नया नाभिक जब बनाते हैं तो उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य जो घटक है, मुख्य जो इसका स्रोत है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के परमाणु क्या होते हैं? हीलियम में बदलते हैं। ठीक है, और जिस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो सूर्य इसलिए चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, 14वां प्रश्न है, पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं? कोर। और ये ऑप्शन भी इसमें गलत ऑप्शन है, इसमें भूपर्पटी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों एक्चुअली इनमें से कोई नहीं है। भूपर्पटी जो पृथ्वी है, देखो हमारी जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के सबसे ऊपर की जो परत होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट। भूपर्पटी जिसको बोला जाता है क्रस्ट या भूपर्पटी। इसके नीचे की जो परत होगी वो कहलाएगी मेंटल। दूसरी वाली जो परत होगी मेंटल कहलाएगी। ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाली जो परत होगी इसकी, पृथ्वी के अंदर हम जैसे पूछेंगे, जो सबसे लास्ट में होगी वो होगी कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो जो बीच वाली परत है, मध्य वाली परत है, वो क्या हुई? मेंटल। ठीक है, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे, 15वां प्रश्न, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन सा मंडल रोकता है? सूर्य की एनर्जी का जो स्रोत है मैंने बताया हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में बदलते हैं और नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। इस क्रिया के दौरान अपार ऊर्जा निकलती है। तो ये ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में, विकिरण ऊर्जा, अन्य अन्य अनेक ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ये बाहर निकलती है। तो हमारी पृथ्वी पर भी ये पहुंचती है। और हमारी पृथ्वी में जब आती है तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो किरणें होती हैं, इस एनर्जी से जो सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। परावैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होगी, या और भी कई किरणें होती हैं। तो उन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने का काम जो करता है वो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करता है? ओजोन मंडल। ओजोन मंडल जो है, ओजोन गैस की एक परत है, वो क्या करता है? हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोक लेता है। ठीक है, हाँ, ये परावैंगनी किरणें क्या कर सकती हैं? हमारे शरीर में बहुत से विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, स्किन डिजीज इससे हो सकती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। तो ओजोन मंडल ओजोन गैस का एक लेयर है जो इन किरणों को रोक लेता है। ध्यान देना, ओजोन, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और जो ओजोन मंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान देना आप। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? मीथेन, एथेन, एसिटिलीन या एथेन? बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस वेल्डिंग आपने देखी होगी। तो गैस वेल्डिंग में जो प्रयुक्त होने वाली गैस है वो है एसिटिलीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, एसिटिलीन गैस जो है वो गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। 16वां प्रश्न है, सोडियम का रासायनिक संकेत है, रासायनिक सूत्र है,
NaAgAu या Ci। तो बहुत सरल है। 17वां प्रश्न बहुत ही सरल है। Na, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? Na। 7वां प्रश्न है, युवा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? युवा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 90, 100, 82 या 72? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 72 बार। ठीक है, मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठी होता है? 4 कोष्ठी होता है। ठीक है, ध्यान देना, 4 कोष्ठी होता है। और ये एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है वो 72 बार धड़कता है एक बार में, 1 मिनट में। 19वां प्रश्न है, दाद एक एक बीमारी होती है, दाद स्किन डिजीज है। दाद का कारण है विषाणु, फफूंद, जीवाणु या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल, इसका आंसर क्या है? फफूंद। फफूंद के कारण क्या हो जाता है? दाद हो जाता है। ध्यान देगा। 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का, भोजन में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से, भोजन में अगर हम विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर हम बताएंगे क्या? सिंपल है, स्कर्वी। ठीक है, ये हमारे मसूड़ों से संबंधित बीमारी होती है, जो दांत के मसूड़े होते हैं उनसे संबंधित बीमारी होती है। तो सबसे, अब यहाँ पर देना ऑप्शन ए है रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से। मैंने बताया था ना विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ठीक है, ऐसे ही हर विटामिन का केमिकल नेम होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक आपका टॉपिक बन सकता है, विटामिन और उनके केमिकल नेम, सबके केमिकल नेम आपको याद करने हैं। खास खास इंपॉर्टेंट विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है, पूछा जाता है। तो ये आप मेनली याद कर सकते हैं, और एक नोटबुक में इसको नोट करके इसको याद कर लें। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपका बनेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं आर्मी में, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन काफ़ी सरल जैसे आते हैं, और आदमी कंफ्यूज उसमें हो जाते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि कम पढ़ना और ज़्यादा पचाना, यानी कि कम पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे सेट की ना, क्वेश्चन पेपरों की प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन पेपर जहाँ से मिलते हैं आपको, जीएस के, साइंस के, आपने क्या करने हैं? सॉल्व कर देने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल अगले वीडियो में। कल हम जीएस का एक 20 क्वेश्चनों का एक सेट आपके सामने लेके आएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।